सत्यापन करना पड़ता है, इसको सिद्ध करना पड़ता है। तो पहले अपन समझते हैं कूलाम का नियम। आपने यदि 12th के बच्चे हैं तो पहले पढ़ा होगा, और यदि 9th के बच्चे हैं तो उनकी वो शुरुआत है। दो बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम का नियम क्या कहता है? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको अपन कूलाम का नियम कहते हैं। अच्छा, यहाँ एक शब्द आया अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है समानुपात। जैसे हम यहाँ पर कोई संख्याएं लिखें, अनुपात में, या कोई चीज लिखें, ये दो लाइनें खींचे, यदि ये 5 सेंटीमीटर इसको बढ़ाएंगे तो 5 ये भी बढ़ेगी, अर्थात ये क्या कौन से अनुपात में कहेंगे? अनुक्रमानुपाती, माने समानुपात में बढ़ रहा है, बराबर अनुपात में बढ़ रहा है। और दूसरा शब्द आया है व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है ठीक उल्टा, यदि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, मतलब रेशियो विपरीत होगा। तो फिर से इसको समझते हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सत्यापन की बात करते हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं, जैसे यदि दो बिंदुओं का आवेश मान लेते हैं Q1 और Q2 है, आवेश को Q1 से या Q से प्रदर्शित करते हैं, दो आवेश हैं तो दो बिंदुओं पर है, तो Q1 और Q2 हो गया, तथा उनके बीच की दूरी r मान लेते हैं, स्मॉल r से प्रदर्शित करेंगे, तब लगने वाला जो बल होगा या आकर्षण या प्रतिकर्षण देखते हैं। तो ये फोर्स बल, इसको फोर्स कहते हैं बल को, तो F से प्रदर्शित करेंगे, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। तो ये यहां तक की बात हो गई कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल उसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो ये गुणनफल, ये दोनों बिंदु आवेशों का गुणनफल के बल के अनुक्रमानुपाती हो गया। समीकरण 1 मान लेते हैं। यदि दो बिंदु इसको मान लें Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी r मान लें, तो आगे जो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो आगे क्या कहेंगे? ये F ये अनुक्रमानुपाती भी कह सकते हैं। जब एक लिख करके एक के बटे में लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, तो इसको व्युत्क्रमानुपाती भी पढ़ेंगे। तो F व्युत्क्रमानुपाती r², माने 1/r²। व्युत्क्रमानुपाती का गया समीकरण 1, 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 का गुणा कर देंगे जब, तो ये जैसे मान लीजिए F हो गया ये, तो गुणा करेंगे तो ये Q1 इंटू Q2 का गुणा 1/r² से हो जाएगा। इससे Q1 इंटू Q2 गुणे 1/r²। अब गुणा करेंगे तो ये Q1 इंटू Q2/r² आ जाएगा। अब जैसे ही ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, यहाँ बराबर लगाएंगे, तो बराबर लगाते हैं तो कुछ नेतांक आता है, तो इसमें K नेतांक आया। K यहाँ आगे बताने का प्रयास किया है। यहाँ पर जो K है अनुक्रमानुपाती नेतांक है, और K का मान कितना होता है? K का मान होता है 9.0 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये इसको भूलना नहीं है, ये एक इकाई बहुत जरूरी होती है, इसको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि 9.0 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये तो K का मान हो गया। K का मान जैसे यहाँ रख देंगे, K की जगह पर गुणे का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ तक अपना ये जो निकल आया पूरा इसका व्यंजक निकल आया। इसके आगे यदि अपन और बात करें कि K का मान क्या हो सकता है, तो यहाँ पर ये इतना लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। और K का मान और भी लिख सकते हैं कि वायु या निर्वात में K का मान, वायु या निर्वात में K का मान कितना होता है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको चाहें तो ये K का मान ये भी रख सकते हैं, तो ये इस तरह का ये मान नहीं आएगा, तो
यह आ जाएगा 1/4πε0 गुणे Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। इसकी जगह में K की जगह में ये मान भी रख सकते हैं। अच्छा, ये एप्सिलॉन जीरो जो है, ये एप्सिलॉन जीरो है, ये क्या कहलाता है? तो एप्सिलॉन जीरो को किसको? एप्सिलॉन जीरो को वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में इसको, इसका मान भी होता है, ये वायु या निर्वात की कर सकते इसको, की क्या कहलाती है? ये विद्युतशीलता। जो एप्सिलॉन जीरो होता है वो क्या होती है? वायु या निर्वात की क्या होती है? विद्युतशीलता होती है। क्या होती है? विद्युतशीलता कहते हैं इसको। एप्सिलॉन जीरो को वायु या निर्वात की क्या कहते हैं? विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान भी होता है, इसका मान क्या, यह अलग से बता रहा हूं मैं, ये इससे हटके है। इसका मान भी होता है। इसका मान क्या होता है? 8.85 गुणे कितना? 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर। ध्यान रखना, जो एप्सिलॉन जीरो का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, ये होता है। ये एप्सिलॉन जीरो क्या कहलाती है? ये एप्सिलॉन जीरो को जो है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युतशीलता। तो ये बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। पहले तो परिभाषा याद कर लेना है सीधी। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सीधा से याद कर लो। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार जब पढ़ोगे, उसको सुनोगे ध्यान से, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा